Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. तो आज है मंडे और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मंडे की सुबह से, क्योंकि आज है सावन का आखिरी सोमवार और ऊपर से आज राखी भी है। तो आज बहुत अच्छा दिन है, दोनों ही चीज़ एक ही साथ आ गई है। तो मेरी जो सुबह की जो रूटीन रहती है, झाड़ू पोछा लंच बॉक्स ये सब हो चुका था। तो अभी मैं नहा के फिर डायरेक्टली आ गई थी पूजा करने, क्योंकि आज ऋषभ का जो स्कूल है वो भी बंद है। तो मैं आराम से आज पूजा कर सकती हूँ। आज लास्ट सोमवार है तो अच्छे से भगवान को पूजा करके भगवान जी का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि अगले साल ही फिर सावन आएगा। तो आज थोड़ा सा अच्छे से तसल्ली से पूजा करने का मौका मिल रहा है, तो मैं अच्छे से आराम से पूजा कर रही हूँ आज। तो यहाँ पे मेरी जो पूजा है वो स्टार्ट हो चुका था। बेलपत्री ला ली थी, मैंने आपको दिखा दी थी बेलपत्री। तो यहाँ पे मेरी जो शंकर भगवान की छोटी सी मूर्ति है, पिंडी है, तो उनको भी अच्छे से नहला दी थी। और अभी मैं उनका फिर बाद में पंचामृत से अभिषेक करूँगी। और उसके बाद मैं पूरे जो भगवान जी हैं मेरे जितने भी, उनको अच्छे से नहला धुला के अभी फिर मैं पूजा अपनी स्टार्ट कर दूँगी। और हर साल मैं राखी में भगवान जी को भी राखी बांधती हूँ, बट इस साल जो मुहूर्त है वो दोपहर से शुरू हो रही है। 2 बजे से कुछ ऐसा है मुहूर्त। तो फिर मैं अभी बस पूजा कर लूँगी। जो सोमवार का जो आरती पूजा रहती है वही वाला कर लूँगी, और शाम को मैं राखी का जो प्रिपरेशन है वो करूँगी। तो यहाँ पे जो पूजा था मेरा वो हो चुका है, तो अभी आरती का टाइम है, तो आरती कर लूँगी, फिर मेरा जो पूजा है वो फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे मेरी जो आरती है वो हो चुकी थी। आप लोग भी आरती ले लीजिए मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ। और यहाँ पे ऋषभ बैठा था, उसको भी दे दी थी। और आरती मैं पूरे घर में घुमा देती हूँ एक बार, तो अच्छा रहता है। कपूर का जो फ्रेगरेंस है वो भी पूरे घर में आ जाता है, और फिर बोलते हैं कपूर जलाना अच्छा होता है, जो नेगेटिविटी रहती है जितना भी वो भी दूर हो जाती है घर से। इस वजह से पूरे घर में पूरे रूम में एक बारी घुमा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो पूजा है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो पूजा के बाद ना मैं एक छोटी सी रंगोली बना दे रही हूँ यहाँ पे। वैसे तो मैं पूजा से पहले ही हमेशा जो भी त्यौहार वगैरह होते हैं ना, तो पूजा से पहले ही मैं रंगोली बनाती हूँ। पर आज थोड़ा सा लेट हो रहा था, इस वजह से मैं पहले पूजा कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे आज राखी है, तो राखी की एक छोटी सी रंगोली बना दे रही हूँ। रंगोली में इतना प्रो तो हूँ नहीं मैं, पर जितना आता है मैं कर देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है फेस्टिवल्स में घर के सामने रंगोली बनाना, अच्छा होता है, शुभ भी माना जाता है। तो यहाँ पे मेरी सुंदर सी रंगोली हो चुकी थी तैयार। और यहाँ पे देखिए मेरी जो पूजा है वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे दिया लगा दी थी एक बड़ा सा, ये दिन भर जलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषभ मॉम्स चैनल 28। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई। और आप लोग रक्षाबंधन कैसे मना रहे हैं बताइएगा ज़रूर से। और अभी तो मेरी पूजा हुई, और आज रक्षाबंधन बहुत अच्छे दिन में मतलब आया हुआ है। आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो मेरे ख्याल से जितने भी सिस्टर्स हैं वो अपने भाई की लंबी उम्र की और भाई की खुशियों के लिए आज प्रार्थना करेंगे। और आज का फास्ट भाई के लिए होगा शायद। मेरी भी आज फास्ट है, तो आज लास्ट फास्ट है, क्योंकि आज से सावन ख़त्म हो रहा है। और अभी मेरी पूजा ख़त्म हुई,
तो अभी मैं पीऊँगी चाय या कॉफ़ी कुछ। और वैसे तो आज रक्षाबंधन जो है उसका मुहूर्त दोपहर से शुरू हो रही है, कुछ 2:30 बजे 3 बजे से। और इसीलिए सब शाम को ही होगा फिर सेलिब्रेशन जो भी है रक्षाबंधन का। और मैंने भगवान को अभी तक राखी बांधी नहीं हूँ, शाम को ही बांधूंगी, क्योंकि मैं भगवान जी को भी राखी बांधती हूँ, तो वो शाम को ही बांधूंगी। और ऋषभ और हस्बैंड जो है वो भी शाम को ही राखी बंधवाएंगे। और हस्बैंड को तो ऋषभ ही बांध लेता है और मैं ऋषभ को बांध लेती हूँ, ऐसे ही चलता है हमारी राखी। और आज लंच का भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, हस्बैंड अपना लंच बॉक्स लेके गए हैं और ऋषभ बस दाल चावल ही खाता है, उसका बस वही है। और रात को ही बनाऊँगी जो भी कुछ अगर स्पेशल बनाऊँगी तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आज का दिन कैसा जा रहा है हमारा, एंजॉय करिए। ये देखिए ऋषभ ने बनाया है राखी स्कूल में, कितना सुंदर राखी है ये वाला। उसके स्कूल में क्राफ्ट था, उसने बनाया। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा चाय ले ली थी, क्योंकि फिर चाय के बिना ना सर दुखता है, कॉफ़ी से वो राहत नहीं मिलती जो चीज़ चाय से मिलती है। तो इस वजह से, और कॉफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म भी होता है, इस वजह से मैं चाय ले लेती हूँ बस उपवास में। और यहाँ पे मैं ऋषभ के लिए दाल चावल बना दूँगी। और बस ऋषभ दाल चावल ही खाता है, सब्ज़ी के लिए इतना इंटरेस्टेड तो रहता नहीं है, बस आलू का सब्ज़ी हो या फिर पनीर वगैरह का तो हाँ वो अच्छे से खा लेता है, बाकी कोई सब्ज़ी नहीं खाता। तो यहाँ पे मैं ओनली दाल चावल बना रही हूँ अभी, क्योंकि वो दाल चावल उसका फेवरेट है, तो दाल चावल बना दूँगी। और जो रात को है जब मैं उपवास अपना तोड़ूँगी उसके बाद ही मैं फिर बनाऊँगी पूरा खाना। और यहाँ पे मैं चावल में ना थोड़ा सा जीरा डाल के उसको जीरा राइस जैसा बना दूँगी, तो उसका हो जाएगा। और हस्बैंड तो अपना लंच बॉक्स लेके गए हैं, तो उनके लिए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर वो रात को ही आके फिर जो भी है वो खाएंगे। तो जैसे मैंने बोली थी आज लंच का कोई टेंशन नहीं है, तो वही है, आज लंच का कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जब डिनर का कुछ बनाऊंगी तभी कुछ स्पेशल बना दूंगी। तो उधर जो लंच है वो बन के तैयार हो गया था, तो उसके बाद मैंने फिर गैस को अच्छे से साफ़ कर ली थी। तो मैंने सोची चलो फिर भगवान जी के लिए थोड़ा सा प्रसाद बना दूँ, कुछ मीठा, तो जब राखी बांधूंगी तब फिर भोग लगाऊंगी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ मीठा बना रही हूँ। और ये इतनी जल्दी बन जाता है ना ये मिठाई, और विदिन 15 मिनट्स में ये बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही इजी है। बस तीनों चीज़ें एक साथ ले लीजिए और फिर घोल दीजिए और इसको बना लीजिए। तो मैंने पनीर और मिल्क पाउडर और जो पिसी हुई शक्कर है ना, तो एक एक कप ले ली थी, तीनों ही मेज़रमेंट एक ही रहेगा, तो इसको ले ली थी। और पनीर को अच्छे से मैंने क्रश कर ली थी, वही स्पून से ही कर ली थी, तो अच्छे से हो गया था। और फिर एक ही कप मैंने फिर इसमें दूध डाल दी थी, मैं आई बॉइलिंग करके डाली हूँ, आप नाप के डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद फिर जैसे थोड़ा सा पैन चढ़ाएंगे और फिर उसमें जितना ये जो घोल बनाए थे ना, तो इसको ना पैन के अंदर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। और ये इतनी जल्दी बन के तैयार हो जाता है आपका, इतनी टेस्टी मिठाई एक। और मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब जब भी मीठे की क्रेविंग हो या फिर कोई गेस्ट आए तो आप 15 मिनट में ये बना के रेडी कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये। और ये मिठाई तो सभी को पसंद होगा मेरे ख्याल से। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, या फिर आपके पास अगर रोज़ वाटर होगा ना तो वो डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा जो खुशबू है वो आती है, और केवड़ा से भी बहुत अच्छा खुशबू आती है। और मिठाइयों में तो केवड़ा एसेंस का जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे ना पूरा थिक हो चुका था मेरा जो घोल, और पूरा थिक हो जाएगा ना तो इसी स्टेज पे हम ना इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। एक फॉइल पेपर लगा लीजिए या फिर बटर पेपर लगा लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लीजिएगा और उसके ऊपर ये जो है जो मिक्सचर है इसको डाल देंगे।
और इसको ठंडा होने रख देंगे। बस 1 घंटा बस फ्रीज में ठंडा होने रख देंगे ना, तो ये बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है। मैं जब कट करूँगी ना तो आपको दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी मिठाई बन के तैयार होती है। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश भी कर ली थी, आलमंड्स लगा दी थी मैंने। आप पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। और ये देखिए मेरी जो मिठाई है वो तैयार हो चुकी है। और ये शाम का टाइम हो चुका था, मैं सीधा आपसे शाम को मिल रही हूँ पूजा के टाइम पे। और अभी मैं कपड़े चेंज कर ली थी और थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी, नहा ली थी। मैं शाम को फिर नहा के ही दिया बाती करती हूँ हमेशा, तो नहा ली थी। और यहाँ पे मैं अभी आरती करूँगी, राखी बांधूँगी भगवान जी को, और फिर जो ऋषभ और उनके पापा वो बंधवाएंगे राखी। तो मैंने जो मिठाई जो बनाई थी ना कलाकंद, तो वो यहाँ पे भोग लगा दूँगी भगवान जी को। और फिर यहाँ पे आरती कर ली थी, और फिर आरती करके फिर राखी बांधूँगी भगवान जी को। और जो मेरी रक्षाबंधन है वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो मैं राखी भाई को भेज दी थी ऑनलाइन, तो भाई बंधवा लिया था राखी। तो मेरे को आजकल कोई टेंशन नहीं होता, ऑनलाइन जब से हो चुकी है मैं ऑनलाइन में ही राखी भेज देती हूँ, तो आराम से पहुँच जाता है। तो यहाँ पे शाम की भी मेरी जो आरती है वो हो चुकी थी, और फिर अभी रख दूँगी। और फिर जो ये लोग जो राखी बंधवाएंगे उसका थाली तैयार करूँगी अभी मैं। और अभी बज रहे हैं शाम के 7, और ये देखिए ऋषभ को कैसे है, उसके सर के ऊपर कुछ नहीं था तो मैं रुमाल ओढ़ ली थी, क्योंकि उनकी दादी बोलती हैं ये सब चीज़ों जब भी करते हैं पूजा वगैरह तो सर के ऊपर कुछ उड़ाना चाहिए, तो मैंने वही रुमाल डाल दी थी। और ये जो राखी है ये स्पेशली उसकी एक बहन है जो सगी नहीं है, पर हर साल वो ना राखी मेरे को कॉल करती है कि आंटी मेरे तरफ से बांध दीजिएगा राखी करके। तो ये उसकी बुचिया दीदी के तरफ से है ये राखी, वो हर साल बांधती है। जब मैं भिलाई में आई थी ना तो तब से वो मेरे जो साइड पे रहते थे, रेंट पे ही रहते थे पहले, तो वो हर साल बांधती थी ऋषभ को राखी। और अभी 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, वो पास में है नहीं, पर हर साल मुझे कॉल कर देती है। आज भी दोपहर को कॉल करी थी और बोली थी कि आंटी भूलिएगा मत, मेरे तरफ से ऋषभ को राखी बांध दीजिएगा। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि अपने ना हो के भी अपने से लगते हैं, और ये रिश्ते जो है होते हैं ना वो बहुत ख़ास होते हैं। तो यहाँ पे फिर ऋषभ ने ना अपने पापा को राखी बांध दिया था, और ये उनके बुआ के तरफ से था ये राखी। और हमेशा ऋषभ ही बांधता है, क्योंकि बुआ उनके आ नहीं पाते हैं तो फिर ऋषभ बांध देता है। तो मेरे ख्याल से ये है कि आज के दिन किसी भी भाई की जो कलाई है वो सुनी नहीं रहना चाहिए, कोई आए ना आ पाए, पर राखी तो बंधनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, घर के कोई भी मेंबर बांध ले। तो मैं तो बांध नहीं पाऊँगी, इसीलिए ऋषभ को बोल देती हूँ, तो वो टिक्का वगैरह करके बंधवा लेता है अपने पापा को। और ये ऋषभ को मिला 200 रुपीज़। तो इन दोनों का राखी हो चुका था। और ये है मैंने जो भाई को फ्लिपकार्ट से भेजी थी राखी वो। तो ऑलराइट, यहाँ पे हमारी जो शाम की चाय है, तो मैंने चाय बना दी थी। तो यहाँ पे मेरी जो खाना है वो बन के रेडी हो चुकी थी। पूड़ी था, शाही पनीर था, और ऋषभ के लिए मैंने कुछ बड़े बना दिए थे, और चावल दाल, बस आज का हमारा जो लंच है। और राखी स्पेशल है ये। और मैं अभी थोड़ा सा चाय पी रही हूँ, थोड़ी सी ही पी रही हूँ, क्योंकि फिर सर दुखता है जो उपवास वगैरह के टाइम पे, तो इस वजह से फिर चाय थोड़ी सी पी ली थी। और उसके बाद हम लोग खाना खाए थे, और ये करीबन 8 बज चुका था। और आज मेरा फास्ट था, तो अभी मैं फास्ट शाम को ही तोड़ती हूँ, जैसी पूजा वगैरह हो जाती है। तो ये है पूरी, शाही पनीर, दाल, और ये वड़े हैं उड़द दाल के, मिठाई, कलाकंद, और ये जीरा राइस जो सुबह मैंने बनाई थी। तो ये थाली मेरी नहीं है, क्योंकि मैं ये सब नहीं खाऊंगी, तो ये ऋषभ का है, तो अभी मैं ऋषभ को दे दूँगी, और वो अपना जो राखी की जो थाली है वो एंजॉय कर रहा है। तो
चलिए वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।